हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंजल राज क्लासेस। आज हम जीके क्यूज करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरी प्रीवियस वीडियो इसी टॉपिक पर थी, तो जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो इस क्यूज को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? A14, B12, C6, D16। इट्स आंसर इज B12। प्रेसिडेंट इन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म एट द ऑफिस? A डॉक्टर जाकिर हुसैन, B राजेंद्र प्रसाद, C VV गिरी या D डॉक्टर S राधाकृष्णन। इट्स आंसर इज ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो अपने ऑफिस के कार्यकाल के दौरान ही एक्सपायर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 consecutive टर्म्स? कौन से प्रेसिडेंट लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम या प्रतिभा पाटिल। इट्स आंसर इज बी राजेंद्र प्रसाद। Next question, a bill can become an act of parliament unless and until it is passed by Lok Sabha, it is passed by Rajya Sabha, it gets assent from president, it is passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha। Its answer is C। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे बिल एक एक्ट बनता है। जब तक किसी बिल को प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिलता वो बिल एक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, कैन वोट इन द पार्लियामेंट। इट्स आंसर इज बी इज प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस? A 5 years, B 3 years, C 10 years या D 4 years। A 5 years, प्रेसिडेंट का ऑफिशियल टर्म 5 years का होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट? एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो या सस्पेंसिव वीटो। इट्स आंसर इज सी क्वालिफाइड वीटो। यह हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट वीटो में जब प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर देते हैं, पॉकेट वीटो में जब उस बिल का कोई भी आंसर नहीं देते हैं, ना यस ना ही नो, सस्पेंसिव वीटो जब पार्लियामेंट में इस बिल को दोबारा रिटर्न कर देते हैं फॉर मोर डिस्कशन। सो इट्स आंसर इज सी क्वालिफाइड वीटो। नेक्स्ट है, Who appoints the Chief of Army, Navy and Air Forces? Prime Minister, Foreign Minister, Defense Minister या President? Its answer is D, President। President ही अपॉइंट करते हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस के चीफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, impeachment of the president can be initiated in only in Lok Sabha, only in Rajya Sabha, in either house of parliament या supreme court। Its answer is C, either house of parliament। Next है, in which of the following article provision of national emergency is mentioned? किस आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी मेंशन की गई है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 365। तो इट्स आंसर इज आर्टिकल 352 बी। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी मेंशन की गई है, 356 में प्रेसिडेंट रूल एंड 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट? 35 years of age, he should be eligible to be elected as a member of Rajya Sabha, must be an Indian citizen, only A and C। इसका आंसर है डी, ओनली ए एंड सी।
प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और लोकसभा के चुने हुए मेंबर्स की योग्यता होनी चाहिए, ना कि राज्यसभा की। नेक्स्ट है हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, या डी ऑल ऑफ द अबव। Its answer is A. Elected members of both houses of parliament can participate in the presidential election. Next है which article of the Indian Constitution says that there shall be a president of India? Article 61, Article 52, Article 62 या Article 74? Its answer is B. Article 52. What is the minimum age for a candidate to be elected as a president of India? 20 years, 30 years, 25 years या D 35 years? Its answer is D. Minimum age होनी चाहिए 35 years. Next question है how many times has the president declared the national emergency? National emergency कितनी बार डिक्लेयर की जा चुकी है? Only 2 times, 2 times, 3 times, never. नेशनल इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर की जा चुकी है, इट मीन्स इसका आंसर है सी। पहली बार डिक्लेयर की थी 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ, सेकंड 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, थर्ड 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने डिक्लेयर की थी। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल्स द प्रेसिडेंट रूल्स टेक इफेक्ट। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 350? इट्स आंसर इज बी, आर्टिकल 356। नेक्स्ट है हु इज डायरेक्टेड टू कंस्टेंट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कुछ विवाद होता है तो उसको कौन डायरेक्ट करता है? पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट? इट्स आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स हिज रेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, वाइस प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा? इट्स आंसर इज बी, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द इलेक्शन कमीशन, बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? इट्स आंसर इज बी, बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 2, 3, 4 या 1? इट्स आंसर इज बी, यानी कि संविधान में 3 टाइप्स की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? इंडिया में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है? नेवर, 1, 2 या 3? इसका आंसर है ए, अभी तक इंडिया में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। सो गाइज आपके क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।